कुछ खौफनाक मंजर ऐसे होते हैं जो इंसानों को डरा देते हैं और लेकिन कुछ खौफनाक मंजर ऐसे भी होते हैं जिसे इंसान ना चाहते हुए भी भूल नहीं पाता है। तो ये कहानी की शुरुआत कुछ इसी तरीके से होती है। रामगढ़ के किले में दो दोस्त वेटर का काम किया करते थे और उनके छुट्टी का समय होने वाला था। अचानक से राहुल बोलता है कि क्यों ना हम आज जंगल वाले रास्ते से चले, थोड़ा एडवेंचर भी हो जाएगा। लेकिन मुकेश डर जाता है क्योंकि उसने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना था, जिसकी वजह से वो मना करने की कोशिश करता है, लेकिन राहुल जो होता है वो मानता ही नहीं। तो आइए देखते हैं कि क्या बीती उनके साथ ऐसी घटनाएं। दारू की नशे में दोनों के दोनों प्रवेश करते हैं जंगल की ओर। लेकिन जहाँ एक तरफ मुकेश डरा हुआ दिखाई दे रहा होता है और दूसरी तरफ वहीं राहुल बहुत खुश होता है क्योंकि उसे ऐसे एडवेंचर पे जाना बहुत पसंद था। अचानक से राहुल कहता है मुकेश से, तुझे क्या लगता है? मुझे डर लगता है क्या भूतों से? तेरी गलत फहमी है। कहीं बताना मैं कोई भूत हो यहाँ पे तो इधर आ, इधर आ। ये कहकर हंसने लग जाता है वो। लेकिन जब ये बात मुकेश सुनता है उसकी रूह तक कांप जाती है क्योंकि उसे पता था इस जंगल का रहस्य। तभी अचानक से हवा चलने लग जाती है और ना जाने क्यों मन करता है मुकेश का कि वहां से भाग जाए, लेकिन वो अपने दोस्त को छोड़कर वहां से जाना नहीं चाहता था। तभी वो अपने दोस्त राहुल से कहता है, भाई 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 चल यार यहाँ से, यहाँ पे बहुत खतरा है भाई, भाई यहाँ से हमें जल्दी निकलना पड़ेगा भाई। लेकिन राहुल उसकी आवाज सुनता ही नहीं, जैसे कि वो बहरा हो चुका हो। उसके हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं क्योंकि उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको लेकर उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसका शरीर जम सा जाता है जब वो सामने देखता है कि एक खतरनाक बड़ी बिल्ली जिसके नाखून बहुत बड़े होते हैं और आंखें इतना डरावना था कि बस उसकी जान ही हलक में अटक जाती है। मुकेश भागकर राहुल को बचाना चाहता था, लेकिन अचानक से उसके पैर जम गए और वो हिल नहीं पा रहा था। और दूसरी ओर वहीं राहुल जो था वो धीरे धीरे अपने कदम एक पहाड़ की चोटी की तरफ ले जा रहा था। ये देखकर मुकेश उससे बोलता है कि भाई उधर मत जा भाई, राहुल राहुल उधर बहुत खतरा है, राहुल उधर बहुत खतरा है, उधर मत जा राहुल राहुल। और राहुल वहां से कूद जाता है। और जब ये देखता है मुकेश तो भागने की कोशिश करता है, लेकिन ना जाने क्यों उसका एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। अचानक से वही काली बिल्ली उसे दिखाई देती है और वो अपनी आंखें बंद कर सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी का नाम जाप करने लग जाता है। धीरे धीरे उसको एहसास होता है कि उसके पैर हवा में हैं, लेकिन वो अपनी आंखें खोलता नहीं और वो लगातार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हो लोक उजागर, रामदूत अतुलत बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, ऐसे कर करके वो राम हनुमान जी का नाम जपने लग जाता है। लेकिन अचानक से
वो ऊपर से गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसे गांव वाले उठा कर ले जाते हैं तो उसे वो सारी घटना बताता है और उसे उस पहाड़ की चोटी पर भी ले जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक लकड़ी पर उसके दोस्त की लाश टंगी हुई थी। और इतना खौफनाक मंजर था वो, क्योंकि उस लाश में सिर्फ और सिर्फ उसकी जुबान टंगी थी और पूरी बॉडी थी ही नहीं। इसीलिए किसी भी आत्मा को गलती से भी बुलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।